इसी दुर्लभ समुदाय में हुई है। साथ ही साथ आपके बगल के कोचिंग संस्थान ऑक्सफोर्ड से हमारी मैट्रिक तक की पढ़ाई हुई। साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय धुरलक कन्या, मध्य विद्यालय धुरलक और आरएसबी इंटर स्कूल समस्तीपुर और समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से हमारी मास्टर्स तक की पढ़ाई हुई है। एमएससी फिजिक्स 2023 में हमारी क्लियर हुई। साथ ही साथ हमने 2022 में जनसुराज को ज्वाइन किया। जनसुराज में मेरा काम भाषण देना होता है। हम हर गली मोहल्ले जाकर अपने जनसुराज की बातों को, वादों को बताते रहते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने तमाम जनसुराजी योद्धाओं से कहा, जिनको भी लगता है जो हम चुनाव लड़ सकते हैं वो आकर के आवेदन करें और आवेदक शुल्क जमा करें। हमने आप ही की क्षेत्र 133 से आवेदन करी है और आवेदक शुल्क जमा किए हैं। जनसुराज के चाचा बहुत सारे वादे हैं जिनको वो लेकर के आए हैं। पहला वादा है जिनका नाम है 60 वर्ष से ऊपर के जो भी बुजुर्ग होंगे उनको वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है 400 रुपए देने का काम कर रहे हैं। जनसुराज के प्रधान प्रशांत किशोर जी कहते हैं अगर जनसुराज की सरकार आएंगी तो आपको 400 रुपए को बढ़ाकर 2000 कर दिया जाएगा। दूसरी बातें हैं तो दूसरा वादा है, वो वादा है 15 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। आप कहोगे बेटा सरकारी विद्यालय में अच्छे शिक्षक और वहां की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं अब अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ाइए या प्राइवेट में पढ़ाइए। अगर प्राइवेट में पढ़ाते हैं, अगर आपको लगता है जो आपका बच्चा प्राइवेट में पढ़ के बहुत ज्यादा काबिल बन रहा है तो प्राइवेट पढ़ाइए, लेकिन प्राइवेट में के पढ़ने में जो भी खर्च आएंगे आपके फीस के रूप में वह फीस जनसुराज की सरकार पे करेगी। तीसरी वादे के तौर पे लेकर के आए हैं जो महिलाओं, आप देखते होंगे हमारे समाज के महिला लोग जो कि समूह लोन लेते हैं। समूह लोन जब लेते हैं तो उनको भैया जी प्रताड़ित करते हैं, 7 दिन 15 दिन 1 महीना में तबाह कर देते हैं। जनसुराज के प्रधान प्रशांत किशोर जी कहते हैं अगर जनसुराज की सरकार आती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपको बैंक के माध्यम से लोन देने का काम करेंगे जिसकी रेट जो होगी, इंटरेस्ट ऑफ रेट वो बहुत कम होगा। वार्षिक है मात्र 4% वार्षिक इंटरेस्ट ऑफ रेट पर आपको बैंक से सरकार के आधिकारिक दबाव में आपको लोन दिया जाएगा। चौथा योजना को जो लेकर के आए हैं उसमें है 10-15 हजार की नौकरी के लिए आपको, 20,000 की नौकरी के लिए आपको बिहार से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हमारे प्रशांत किशोर जी की बातें वर्तमान में बातें चल रही है बड़े बड़े कल कारखानों वालों से। हमारे यहाँ कल कारखाने लगाए जाएंगे जिससे हमारे बिहारी युवाओं को रोजी रोजगार उन्हीं के क्षेत्र में दिया जाएगा। प्रशांत किशोर जी की सबसे बड़ी बात यह है जब हम बिहार से बाहर जाते हैं तो हमें लोग बिहारी नाम से गाली देने का प्रयास करता है, बिहारी को हीन भावना से देखी जाती है। इसीलिए प्रशांत किशोर इस बात को कहना चाहते हैं जो इस बार जब हमारी सरकार आएगी तो आपको 10-15 हजार की नौकरी, 20,000 की नौकरी के लिए अपने बिहार से बाहर नहीं जाना है। 5वीं योजना है जो आप वहां बताना चाहते हैं जब हमारी सरकारें आएंगी तो आप वर्तमान में जानते हैं बिहार सरकार एक योजना को लेकर के आई थी जिसका नाम था नरेगा। बिहार नहीं, भारत सरकार नरेगा योजना को मोदी सरकार ने मनरेगा कर दिया, लेकिन मनरेगा करप्शन का बहुत बड़ा हब बन गया है। आप जब जानिएगा मनरेगा के बारे में तो आपको सुन के लगेगा हमारे समाज में मनरेगा में क्या होता है। जो वहां के विकास मित्र हैं बीडीओ साहब ब्लॉक के, वह क्या करते हैं मनरेगा के माध्यम से लेबर क्लास के लोगों को 4500 रुपया भेजते हैं और उसमें से उन्हें मात्र 500 रुपया देते हैं और 4,000 वापस कर लेते हैं। उनको वह बदलने का बात कर रहे हैं। जनसुराज के प्रधान प्रशांत किशोर बहुत बड़ी बड़ी बातें को लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा है जो अगर जनसुराज की सरकार आती है तो आपको 5 साल के अंदर 2500 नेत्रहाट विद्यालय खोला जाएगा। कहने का मतलब नेत्रहाट जब खुलेगा तो आपका बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया करा पाएंगी। साथ ही साथ दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों से जनसुराज के प्रधान प्रशांत किशोर ने कहा है उन्हें हर महीने 1000 रुपए पढ़ने वाले को छात्रवृत्ति दी जाएगी। कहने का मतलब जो भी लोग दलित समुदाय से आते हैं उन्हें भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप के तहत एक योजना लाए हैं प्रशांत किशोर जी, जिनके माध्यम से आपके बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित राशि दिया जाएगा। तमाम प्रयास है समाज के अच्छे लोगों को लाने का। पहली बार प्रशांत किशोर जी बहुत सारे वादे को लेकर के आए जिसमें से हमारा एक अपना विचार रहा है। आप जरा सोचिएगा, आप कहिएगा जो आपका बेटा गलत बोलता है तो बताइएगा भी। बताइए आज तक कभी लालू जी कहे हम लोग को जो बेटा पढ़े लिखे हो चुनाव लड़ो, बताइए कहे? कभी नहीं कहे। उन्होंने कहा बेटा सुनो, हम जिसको भेजते हैं उसको जो है तुम लोग खाली वोट दे देना और तुम लोग झंडा ढोने का काम करना।
छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी भी यही काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको, रामविलास जी भी वही काम किए। कहने का मतलब हम अपने जीवन में जब बच्चे थे तब से हम अपने समाज में रहने वाले राजकिशोर मामा जी को जानते हैं। उन्होंने रामविलास जी के साथ पूरी जीवन बिता दी, लेकिन आज तक उन्हें टिकट देने का काम नहीं किया गया। अब जरा सोचिए, यह लोग हमें ठगने का काम कर रहा है। जनसुराज के प्रधान प्रशांत किशोर ने कहे, जो है सुनिए समाज के लोग, अगर काबिलियत आपके अंदर है, अगर आप दमखम रखते हैं तो छोड़ दीजिए पैसा और बूता का बात। पैसा और बूता आपका प्रशांत किशोर लगाएगा, जो आप ही का बिहार का लाल और बिहार का बेटा है। प्रशांत किशोर ने पहली बार कहे हैं, जो हम समाज के 160 बिहारी ऐसा होगा जो समाज का सबसे काबिल और समाज का सबसे अच्छा और काबिलियत रखता होगा, उसको हम जनसुराज से टिकट देकर सदन तक भेजने का काम करेंगे। यह बहुत सारी बातों को लेकर के आए हैं, इस बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चाचा, हमारे बिहार जनसुराज में 2 नारा है, जिस नारा को हम लगाएंगे और आप लोग भी लगाइएगा। नारा है, हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार। हम बोलेंगे जनता का सुंदर राज, आप लोग बोलिएगा जनसुराज। तो लगाए तो बोलिएगा जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो जोर से बोलिए जय बिहार, जनता का सुंदर राज। बोलिए जनसुराज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। प्रणाम।